मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज तलब। सदर नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। मुस्लिम नून की लीगल टीम पार्टी सदर को मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक़ मुशावरत की जाएगी। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। एक तासुर ये है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। सिंध ने कितनी गंदुम खरीदी, कितनी खराब निकली? महकमा खुराक के पास कितनी गंदुम जखीरा करने की गुंजाइश है? नैब ने 5 साल में खरीदी गई गंदुम की तफसीलात तलब कर ली। जिला और तहसील में गंदुम जखीरा करने का डेटा फराहम किया जाए। करप्शन में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ की तफसीलात भी मांग ली। सिंध हुकूमत नैब के रिडार पर 62 जागीरदारों की जानिब से कच्चे की ज़मीनों पर कब्जों का इंकशाफ। नैब ने महकमा आबपाशी सिंध को ख्वाब खरगोश से जगा दिया। सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह में कच्चे की ज़मीनों पर कब्जों की तफसीलात तलब। कितनी ज़मीन पर कब्जे किए गए, क्या कार्रवाई की गई? 23 जुलाई तक तफसीलात फराहम करने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, फैसला न हो सका। जराये के मुताबिक हुकूमत ताहाल अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए 4 नामों के मुंतजिर। हुकूमत को अपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला। फैसले आइन और कानून और जमहूरियत के हक में है। हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू, कहा कि मरियम नवाज समेत नून लीग बौखलाहट का शिकार है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। पानी PTI को पेश किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक, जुबैद जलाल और आजम खान के बयान पर वकील सफाई जिला करेंगे। केस पे मजमूई तौर पर 33 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। महकमा आबपाशी सिंध के अरबों रुपए के 20 ठेकों में बेकायदगियों की शिकायत। पानी की फराहमी, नहरों की मरम्मत, गाड़ियों में मरम्मत में बेकायदगियों की निशानदही। ठेकों में सेपरा कवानीन पर अमल दरामद न करने पर महकमा आबपाशी सिंध से जवाब तलब। महकमा आबपाशी के हुक्काम में खलबली मच गई। कलदम TTP सरबराह खारजी नूर वली महसूद की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। नूर वली के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई भी की जाएगी। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई वुज़रा कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs का इजलास। वज़ीर-ए-आला की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन विल को सराहा, कहा हिदायत पर मनोअन अमल दरामद करके अमन व अमान को यकीनी बनाया गया। हर टास्क में कामयाबी टीम की काविशों की मरहून मिन्नत है। पाकिस्तान और अज़रबैजान का $2 अरब की बाहमी तिजारत पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान 15 मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। तिजारत, सयाहत, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्राम शामिल। मुआहदों की तकमील में SIFC ने सहूलतकारी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया। जाले रहनुमा खुर्शीद शाह भी नए टैक्सेस के खिलाफ बोल पड़े। सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के बाद कहा, हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए उससे मईशत को बड़ा झटका लगा।
टैक्स से पैसे तो मिल जाएंगे मगर मईशत तबाह हो जाएगी। महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। हालिया हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.7%, 6% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.36% हो गई। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो कीमत में मजीद 18 रुपए का इजाफा। ब्रायलर गोश्त की फ़ी किलो 595 रुपए हो गई। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। लाहौर, शेखुपुरा, बहावलपुर, बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी झकड़ चलने और बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक का सामान राख हो गया। चिश्तिया में मुल्जिमान की अदालत में फायरिंग, 4 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में मकामी लीगी रहनुमा के 2 भाई और 2 वकील शामिल। वारदात के बाद मुल्जिमान मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान लीगी रहनुमा कत्ल केस में जमानत कबल गिरफ्तारी पर हैं। बांग्लादेश में क्वार्टर सिस्टम के खिलाफ एहतजाज काबू से बाहर। तलबा ने जेल पर धावा बोल दिया। आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदी रिहा करा लिए। पुरतशद्दुद झड़पों में पुलिस एहलकारों और सहाफ़ी समेत मजीद 28 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 105 हो गई। 2500 से ज़ायद ज़ख्मी। पूरे मुल्क में कर्फ्यू का निफाज। फौज तलब कर ली गई। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज के बावजूद क्वार्टर सिस्टम ख़त्म करने से इनकार कर दिया। बरतानिया के शहर लीड्स में सोशल सर्विसेज के जरिए 4 बच्चों को तहवील में लेने के मामले पर हंगामे फूट पड़े। सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस की गाड़ी उलट दी। डबल डेकर बस को भी जला दिया गया। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जे को गैर कानूनी करार देते हुए कहा है कि इजरायली आबादकारी मंसूबे और फ़लस्तीन की कुदरती वसाइल पर कब्जे की कोशिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अलहदा और खुद मुख्तार रियासत का क़याम फ़लस्तीनियों का असूली हक है। इजराइल फ़लस्तीनियों के मकबूजा इलाकों के वसाइल ग़स्ब कर रहा है। गजा में सिहोनी फौज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। सिहोनी फौज ने नसीरात में 2 मकामात को निशाना बनाया। अलबरीज, जबालिया, शुमाली गजा खान यूनस में रिहायशी इमारतों पर भी हमले। 7 अक्टूबर के बाद सिहोनी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 39,000 तक जा पहुंची। जो बाइडेन ने इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी, जबकि बाइडेन को दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज हो गई। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और मजीद एक सेनेटर ने बाइडेन से दौड़ से बाहर होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान का किसकी चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गई। कैंसर में मुब्तला थी। वो पाकिस्तान की पुरजोर हामी थी। उन्होंने सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान का साथ दिया। उनको हिलाले पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया था। बाबर, रिजवान और शाहीन को कनाडा की ग्लोबल T20 के लिए NOC जारी न करने का फैसला। PCB के मुताबिक फैसला गैर मामूली सीजन और खिलाड़ियों की वर्कलोड को मद्देनजर रखकर किया गया है। PCB चाहता है कि ये तीनों क्रिकेटर्स सीजन के आगाज में मुकम्मल तौर पर फिट हों। PCB ने इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी कर दिया। और एशिया कप विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों का मुकाबला। कौमी विमेन क्रिकेट का शिकस्त के साथ आगाज। दुम्बोला में खेले गए मैच में रिवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी।
पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले खेल कर 108 रन बनाए थे।